आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाटर टैंक कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 इंच सीपीवीसी सामान जिसका कनेक्शन दोस्तों हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारे सीमेंट का वाटर टैंक बना हुआ है जिसके कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे दोस्तों 2 इंच जीआई निपल रखी है टैंक में। और यहाँ पे हमारे दोस्तों नीचे की ओर जो बाथरूम बने हुए इसकी हमने यहाँ पे कंप्लीट फिटिंग कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पाइप गया हुआ है, यहाँ पे नीचे की ओर हमारा एक बाथरूम बना हुआ है, उसका कनेक्शन हमें वाटर टैंक में करना है। और एक बाथरूम दोस्तों हमारा उधर नीचे की उस तरफ पीछे की ओर बना हुआ है जिसका पाइप दोस्तों हमने यहाँ पे निकाला। यहाँ पे हमने जो ऊपर की ओर निकाला पाइप दोस्तों यहाँ पे टी लगा के एक कनेक्शन हमने यहाँ पे टैंक की नीचे की ओर से लेकर और एक पाइप यहाँ पे हमने जो ऊपर की ओर आप खड़ा हुआ पाइप देख रहे हैं ये एयर का पाइप है दोस्तों। और यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है मेन कनेक्शन यहाँ से वाटर टैंक की नीचे की ओर से हमारा गया हुआ जो यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्शन हमारा एक बाथरूम का ये कनेक्शन है और एक कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर आप जो खड़ा हुआ पाइप देख रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्शन हमारा ये है। तो इस दोनों का कनेक्शन हमें दोस्तों आज करना है। तो इसकी फिटिंग कंप्लीट फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों, इसका सामान क्या क्या लगता है, इसमें किस तरह फिट किया जाता है, ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा 2 इंच जीआई निपल रखी हुई है जिसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। और हमारे पास जो ये सामान है जो आज हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग में लगने वाला है, तो हम जो फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों वो 2 इंच से करने वाले हैं। सीपीवीसी का 2 इंच सामान है हमारे पास जिसकी फिटिंग हमें करना होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीआई निप्पल होती है वहाँ पे आपको इस तरह एफटीए का कनेक्शन करना होता है दोस्तों। हमारे पास जो निप्पल होती है वहाँ पे थ्रेड होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह में एफटीए लगाना होता है। इसकी जो थ्रेड पे आपको टेप लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना। उसके बाद यहाँ पे हमें एक टी लगने वाली है दोस्तों, 2 इंच टी है। यहाँ पे अगर आपको कहीं पर 2 इंच कनेक्शन ले जाना हो तो वहाँ पर आप इस तरह टी को भी लगा सकते हैं, या फिर आपको कहीं पर रिड्यूसर लगा के इसको बुशिंग करना हो। यहाँ पर हमारे पास एक बुशिंग है 2 इंच बाई 1.25 इंच का, तो यहाँ पे हमें कनेक्शन दोस्तों 1.25 इंच का करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह बुशिंग को लगाना होगा जिससे हमारी जो 2 इंच टी है दोस्तों वो 1.25 इंच में हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो सामान लगने वाला सामान भी हम आपको बताने वाले हैं, उसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग भी बताने वाले हैं। यहाँ पे हमें टी भी लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हाफ शेट है, 45 डिग्री हाफ बैंड है, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एल्बो है, ये एल्बो 2 इंच की एल्बो, ये भी आज हमें पाइप फिटिंग में लगने वाली है। ये हमारे पास 1.25 इंच का वाल्व है दोस्तों, ये भी वाल्व भी आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। तो चलिए हमने सामान देख लिया, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है, अब इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टैंक में निप्पल रखी हुई है इसके जो थ्रेड देख रहे हैं वहाँ पे हमें इस तरह एफटी का कनेक्शन करना होगा। तो उसकी जो थ्रेड है सबसे पहले आपको इस तरह टेफ्लॉन लगाना होगी दोस्तों। हम यहाँ पे जो उसके थ्रेड है वहाँ पे आपको अच्छे से टेफ्लॉन लगा देना है और आपको इतनी लगा देना है ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो। और आप जब भी लगाएं दोस्तों तो एक चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखें, आप इसको सही से लगाएं, उल्टी ना लगाएं। और आप उल्टी लगाते हो तो जब भी एफटी को जितना टाइट करेंगे दोस्तों उतनी टेप हमारी खुल सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। आपकी जो थ्रेड होते हैं आपको थ्रेड के इसके सही दिशा में लगाना है। और लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सिलेक्शन भी लगा लेते हैं ताकि हमें लाइन कहीं से लीकेज ना हो। आपको इसको लगाने के बाद आपके पास जो नल का प्लम्बिंग का पाना होता है आपको उसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक प्लम्बिंग का पाना है, आपको उसको इतना टाइट कर देना कि यहाँ से हमारी लाइन लीकेज ना हो। और आप इस तरह से दोस्तों और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे एक दोस्तों हमें वाटर टैंक कनेक्शन के लिए एक एयर पाइप लगता है, तो यहाँ पे हमें एक टी को लगा देना है। ऊपर की ओर हमारा एयर पाइप लगने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो एयर पाइप खड़ा करने वाले हैं वो 2 तरह से करने वाले हैं। एक वायर पाइप को हमें यहाँ पर भी खड़ा करना है और आगे की ओर हमारे जो कनेक्शन दोस्तों आए हुए हैं एक कनेक्शन हमें वहाँ पर भी खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों आपकी वाटर टैंक लाइन में काफ़ी सेफ्टी होगी, आपके एयर कभी भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमें इस तरह दोस्तों जब भी सुलेशन लगाएं तो आपको सुलेशन लगाने पे काफ़ी ध्यान रखना दोस्तों। हम यहाँ पे पाइप में भी सुलेशन लगाएं और जहाँ पर आपको पाइप को चिपकाना हो वहाँ पर भी आप सुलेशन लगाएं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइन काफ़ी ऊपर की ओर है तो यहाँ पे हमें इस तरह लाइन को बनाना होगा। तो यहाँ पे एक एल्बो और एक हाफ शेड लगा के हमें इस लाइन को जमीन पर बनाना होगा ताकि दोस्तों हमारे पाइप कहीं से टूटे नहीं। तो यहाँ पे हम एक एल्बो लगा लेते हैं और एक एल्बो में दोस्तों हमारे पास जो 45 डिग्री हाफ बैंड है हम उसको चिपका लेते हैं दोस्तों ताकि जो हमारी लाइन है वो ज़मीन से सही से चिपक जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो एल्बो को पाइप में चिपकाया है तो वहाँ पे हमें इतना ही बड़ा पाइप का टुकड़ा काट लेना है जितने में हमारी जो हाफ शेड है वो सही से चिपक जाए। अब यहाँ पे हम जो सुलेशन लगा रहे हैं पाइप में और हाफ शेड में दोनों पे लगा रहे हैं, इससे क्या होगा दोस्तों हमारी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस एल्बो को हमें इस टी में कनेक्शन कर लेना है दोस्तों और इसका कनेक्शन हमारे पास जो नीचे की और जो वाटर टैंक की हमें जो कनेक्शन की है वहाँ पे हमें करना होगा। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला आपको 29 से उसको सही से काट लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पाइप को में सुलेशन लगा के इस तरह एल्बो में सुलेशन लगाना है। आप जब भी पाइप फिटिंग करें तो इस तरह दोनों तरफ सुलेशन लगाएं दोस्तों, इससे क्या होगा हमारी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी।
अब यहाँ पे इसको सिलेक्शन लगाने के बाद हम टी में भी सिलेक्शन लगा लेते हैं और इस पाइप की यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइन नीचे की ओर हो चुकी है, हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही से हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस टी का कनेक्शन करना होगा क्योंकि यही से दोस्तों हमारे वाटर टैंक का हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे जो टी है यहाँ पे हमें बुशिंग लगाना होगी दोस्तों। इस तरह से जो 2 इंच लाइन हमारी 1.25 इंच में होने वाली, क्योंकि हमने जो नीचे की ओर पाइप फिटिंग की है वो 1.25 इंच की है। तो यहाँ पे आपको बुशिंग को इस तरह सुलेशन लगा के इस टी में चिपका लेना है और यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ सुलेशन लगाना है। दोस्तों आप जब भी इस तरह प्लम्बिंग का काम करें तो सुलेशन लगाने का काफी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से होती है दोस्तों। हम सुलेशन सही नहीं लगाते हैं और हमारी लाइन लीकेज होती है। अब यहाँ पे आगे की ओर दोस्तों हमें एक एल्बो को भी लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे की ओर हमारे 2 कनेक्शन है। तो यहाँ पे पहले हम इस तरह टी की फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आगे की ओर हमें यहाँ पे एक रेडिएशन लगा के दोस्तों एल्बो का कनेक्शन भी किया है, क्योंकि वहां पर हमें 2 कनेक्शन करना है 1.25 इंच के। तो यहाँ पर इस पाइप में हम पहले टी को फिट कर लेते हैं और फिर इसी टी से दोस्तों जो हमारा बाथरूम में कनेक्शन गया है वहाँ पे हमें इसकी फिटिंग करना होगी। और आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, HWR पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, या प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों कि वाल मिक्सर को किस तरह फिट किया जाता है, वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, अगर बाथरूम पाइप फिटिंग या टॉयलेट शीट फिटिंग या वाल हैंगिंग शीट फिटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको इस तरह प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाला है। यहाँ पे हमने एक एल्बो का भी कनेक्शन किया है, तो यहाँ पर हमें एल्बो को भी लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नीचे को जो बाथरूम बने हुए दोस्तों 2 कनेक्शन है बाथरूम के और दोनों का कनेक्शन हमें एक में टी में करना है और एक में एल्बो में करना है। तो यहाँ पे इस एल्बो को इस टी में भी फिट कर लेना है और यही से आगे की ओर हमारे जो बाथरूम में कनेक्शन गए हैं दोस्तों वहां पर हमें फिट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे दोस्तों 2 बाल भी हमारे पास, जिसका कनेक्शन हमें बाथरूम से जो पाइप आए हुए हैं दोस्तों, जिससे हमने बाथरूम पाइप फिटिंग की है वहां पे लगाना होगा, जिससे हम दोस्तों पानी को बंद चालू कर सके। अब यहाँ पे इस पाइप को दोस्तों एल्बो को हम इस टी में फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों हमारे टी का और एल्बो का कनेक्शन हो चुका है। आगे की ओर दोस्तों हमें 2 बाल लगा के हमारे यहाँ पर जो बाथरूम के पाइप है इसकी फिटिंग कर लेना। इसका दोनों कनेक्शन हमें यहाँ पर करना होगा दोस्तों। और आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, आप सुलेशन लगाने का। आप इस तरह अगर पाइप फिटिंग करें तो सुलेशन लगाना काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसी वजह से होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाल्व है दोस्तों अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1.25 इंच में इसकी फिटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एक बाथरूम का पाइप गया है वहाँ पे दोस्तों हमारी 2 टॉयलेट और एक बाथरूम की हमने पाइप फिटिंग की है। उसके लिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच पाइप की फिटिंग का काम किया है। अगर आपके पास दोस्तों एक ही बाथरूम हो तो वहाँ पर आप 1 इंच CPVC पाइप फिटिंग भी कर सकते हैं, मगर आपको एक पाइप से अगर ज़्यादा कनेक्शन करना हो तो वहाँ पर आपको 1.25 इंच की फिटिंग करना होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों वाल्व का कनेक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग बाथरूम बने हुए हैं और वहां पे काफी ज्यादा पाइप थे, इसलिए हमने वहां पे 1.25 इंच की CPVC पाइप फिटिंग की है। तो यहाँ पे हम दोनों वाल्व को इस तरह लगा के इसकी फिटिंग करना है। दोनों का कनेक्शन हमें हमने जो बाथरूम की पाइप फिटिंग की है वहाँ पर लगा देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग के काम सीखना चाहते हैं, टॉयलेट शीट फिटिंग, बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पाइप काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे मैं एक शॉर्टकट को लगा के इसका तरह पाइप को बाहर की ओर कर लेते, क्योंकि यहाँ पे जो एल्बो हमें लगने वाली है वो थोड़ी दूर लगने वाली है दीवार से। तो वहाँ पे हमें इस तरह से एक पाइप को ज्वाइन करना होगा और यहाँ पे जितना भी बड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा हमें लगने वाला है नपती करके अब इसकी कटिंग कर लेना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे जितना भी बड़ा पाइप का हमें टुकड़ा लगने वाला है, जितना बड़ा वाल्व में चिपकने वाला है वहाँ पे रख के हमें वाल्व से इसकी नपती करके इसकी पाइप कटिंग कर लेना है और यहाँ पे इसको फिट कर लेना है। अब इसका जो दूसरा मुंह आने वाला है दोस्तों वहाँ पे हमारे जो नीचे की ओर बाथरूम का पाइप गया हुआ है यहाँ पे फिट कर लेना। तो जिसे हम जिस वाल्व को चालू करेंगे तो हमारा जो टैंक का पानी है दोस्तों वो हमारे बाथरूम में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पाइप की कटिंग की है दोस्तों उसको हमें यहाँ पे एक तरफ एल्बो में लगा लेना है और दूसरी तरफ भी शॉकेट में लगाना होगा। आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों, सुलेशन लगाने का। आप जब भी इस तरह सुलेशन लगाएं तो पाइप में, शॉकेट में, एल्बो में आपको पाइप जहाँ पर भी चिपकाना हो दोनों तरफ सुलेशन लगाए। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। अब दूसरा कनेक्शन दोस्तों अभी यहाँ पे जो पाइप गया हुआ है इस वाल्व से इस पी में करना होगा दोस्तों। जो हमें नीचे की ओर हमारा पाइप गया हुआ है तो वहाँ पर भी हमें इस तरह एक एल्बो को लगा देना है और जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है दोस्तों उसकी नाप के यहाँ पे हमारे जो बाल वाल्व लगा हुआ है उसकी कटिंग करके इसमें फिटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है दोस्तों, वाल मिक्सर को किस तरह फिट किया जाता है, HWR पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, बाथरूम पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, इंडियन टॉयलेट शीट को किस तरह फिट किया जाता है, वाल हैंगिंग शीट को किस तरह फिट किया जाता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरह से एल्बो में सुलेशन लगा के इस पाइप को भी फिट कर लेना और यहाँ पर भी हमने दोस्तों एक एयर पाइप एक्स्ट्रा खड़ा किया है ताकि मेरी जो एयर है दोस्तों यहाँ से भी निकल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आगे की ओर हमने वहाँ पे जो 2 इंच टी को लगाया है वहाँ पर भी मैं एक एयर पाइप को खड़ा कर देना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारी जो बाथरूम की पाइप फिटिंग
के लिए हमने जो कनेक्शन किया है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वाटर टैंक का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे 2 इंच टी है, यहाँ पे भी हमें एक एयर पाइप को लगा देना है। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से बताए कि आप वाटर टैंक कनेक्शन किस तरह करें और आप कितना भी दोस्तों बाथरूम में आप इसी तरीके से रेडिएटर लगा के कितने भी बाथरूम का कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन किस तरह किया है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह से की और हमें क्या क्या सामान लगा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एफटीए का कनेक्शन किया है दोस्तों। हमें जो टैंक में निप्पल लगी हुई है वहाँ पे हमने एफटीए को लगाया है, थ्रेड होते हैं इस पे कैप्लॉन टेप लगा के, और यही से आगे की ओर हमने एक टी को लगाया दोस्तों, जो एयर पाइप के लिए हमने यूज़ की है। और यहाँ पे एक एल्बो एक हाफ शेड 45 हाफ शेड लगा के हमने 45 डिग्री एक हाफ शेड लगी हुई है। इसको लाइन को हमने इस तरह नीचे की ओर किया है दोस्तों ताकि हमारी लाइन शेप रहे। और यहाँ पे हमने 2 इंच टी को दोस्तों एक रेडिएटर बुशिंग लगा के यहाँ पे 1.25 इंच लाइन की, जिसका कनेक्शन हमने बाथरूम के पाइप में किया। और इस तरीके से हमारे पास एल्बो भी हमने एक बुशिंग लगाया है दोस्तों, जो 1.25 बाई 2 इंच का है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ कंप्लीट पाइप फिटिंग की। अगर आप इस तरह से और भी पाइप फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए।